नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भाजपा ने अब निकाय चुनाव के लिए कसली कमर, प्रत्याशियों के तैयार करेगी पैनल। लोकसभा चुनाव से फारिग होने के बाद अब भाजपा ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए कमर कस ली है। पार्टी जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश के लिए 10 मई से प्रक्रिया शुरू कर सकती है। स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ के तहत पार्टी टीमों का गठन करेगी और जिन्हें नामों का पैनल तैयार करने के लिए फील्ड में भेजा जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक राज्य में निकाय चुनाव जल्द होने की संभावना है। पार्टी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए पहले से तैयारी कर रही है। पार्टी को पूरा भरोसा है कि सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायत में भाजपा जीत दर्ज करेगी। उत्तराखंड में अगले 3 महीने तक गर्मी छुड़ाएगी खूब पसीने, औसत तापमान सामान्य से रहेगा ज्यादा। प्रदेश में 3 महीने तक गर्मी खूब पसीने छुड़वाएगी। मौसम विभाग ने राज्य में अप्रैल, मई व जून में तापमान सामान्य से अधिक रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हीट वेव की आशंका के बीच इससे बचाव के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की। मौसम विभाग के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल का कहना है कि लॉन्ग रेंज फॉरकास्ट के अनुसार उत्तराखंड में अप्रैल, मई, जून का औसत तापमान सामान्य से अधिक रहने का पूर्वानुमान है। उन्होंने ये बात उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को हीट वेव की तैयारियों पर आयोजित कार्यशाला में दी है। आगामी 10 मई से शुरू होगी यात्रा, इस बार बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधा। 10 मई से प्रारंभ होने वाली 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इससे लेकर सरकार सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं कि यात्रा शुरू होने से पूर्व सभी जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। इसके लिए संबंधित विभागों के सचिव यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। बुजुर्ग यात्रियों के लिए यात्रा मार्गों पर जगह जगह प्राइवेट हेल्थ केयर टेस्टिंग किट की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने मुख्य सचिव को हर सप्ताह 4 धाम यात्रा की समीक्षा करनी और यातायात प्रबंधन व कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए पुलिस महानिदेशक को स्थलीय निरीक्षण करने को कहा। देहरादून के स्कूलों की मनमानी, निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदने को अभिभावक मजबूर। निजी स्कूलों की मनमानी से इस बार भी अभिभावक अछूते नहीं है। तीसरी व छठी कक्षा को छोड़ अन्य कक्षा की SCERT की किताबें होने के बाद भी अधिकांश निजी स्कूल निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें मंगा रहे हैं। प्रत्येक कक्षा में SCERT अथवा NCERT की किताबें 1 से 2 ही मंगाई जा रही है ताकि कार्यवाही से बचा जा सके। इसके अलावा स्कूलों की ओर से अभिभावकों से तय दुकान से विभिन्न कक्षाओं की कॉपी किताबों का सेट लेने को कहा जा रहा है। विभिन्न कक्षा में SCERT के मुकाबले किताबों के दाम 3 गुना ज्यादा है। इसी तरह तय दुकान से स्कूल के नाम लिखी कॉपी का सेट भी महंगा है। टिहरी में बारिश से राहत, जंगलों में लगी आग बुझी, वन विभाग ने ली चैन की सांस। शनिवार को हुई वर्षा से जंगल की आग बुझ गई है, जिससे वन विभाग को राहत मिली है। पिछले कुछ दिनों से जंगलों में आग लगी थी। आग के चलते चारों ओर धुंध भी फैली थी, लेकिन वर्षा होने से जंगलों की आग बुझ गई है। पिछले कुछ दिनों से पौखाल रेंज, घनसाली, नकौर, नरेंद्रनगर, चाम, जाखड़ी धार, चंबा मसूरी, कंडेसौड़ बाजार के ऊपर तक फैले चीड़ के जंगलों में आग लगने का सिलसिला जारी था। मोटर मार्ग आदि जगहों पर जंगलों में भीषण आग लगी थी। अब 100 यूनिट बिजली का बिल 40 रुपए ज्यादा महंगा आएगा। नई दरों पर डाली एक नजर। बिजली की नई दरों और पुरानी दरों में तुलना करके आप आसान भाषा में महंगी बिजली को समझ सकते हैं। जिन उपभोक्ताओं के पास 1 किलोवाट का कनेक्शन है और महीने में उनकी बिजली खपत 100 यूनिट होती है, उनका बिजली बिल करीब 40 रुपए महंगा आएगा। जबकि 1 किलोवाट वाले उपभोक्ताओं के 200 यूनिट खर्च करने पर बिजली बिल 75 रुपए माहवार ज्यादा आएगा। 10,000 फीट ऊंचाई से अधिक वाले हिम आच्छादित क्षेत्रों में बिजली सस्ती, लेकिन अभी तक अधिसूचित नहीं। प्रदेश के 10,000 फीट ऊंचाई से अधिक वाले हिम आच्छादित क्षेत्रों में बिजली सस्ती है, लेकिन इन क्षेत्रों की अधिसूचना आज तक नहीं हो पाई। जिलाधिकारियों के स्तर से चिन्हीकरण करने के बाद शासन स्तर से अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। हिमाच्छादित क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन लेने वालों पर 18 रुपए प्रति कनेक्शन का फिक्स चार्ज और 1.75 रुपए प्रति यूनिट बिजली की दर है।
1 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन में भी यही दरें हैं। 1 से 4 किलोवाट पर फिक्स 418 रुपए है, लेकिन बिजली की दरें 2.60 रुपए प्रति यूनिट है। विकराल होती जंगलों की आग ने बढ़ाई चिंता, सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। उत्तराखंड में विकराल होती जंगलों की आग ने चिंता बढ़ा दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हल्द्वानी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जंगलों में लगी आग की रोकथाम और पेयजल व्यवस्था को लेकर एफटीआई में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम धामी की समीक्षा बैठक में कुमाऊं कमिश्नर, वन विभाग के अधिकारी आदि उपस्थित है। साथ ही अल्मोड़ा, चंपावत समेत अन्य जिलों के अधिकारी वर्चुअल जुड़े। काम की खबर, उद्योगों को अब हर 15 दिन में भरना होगा बिजली का बिल। उत्तराखंड में नियामक आयोग ने घटाई बिलिंग अवधि। प्रदेश में 3 MVA और उससे अधिक अनुबंध मांग वाले उद्योगों को अब हर महीने के बजाय 15वें दिन बिजली का बिल मिलेगा। नियामक आयोग ने नई दरें जारी करते हुए ये प्रावधान किए हैं। आयोग के अध्यक्ष ML प्रसाद ने बताया, अब केवल उन उपभोक्ता को ही 24 घंटे 7 दिन लगातार बिजली आपूर्ति का विकल्प दिया जाएगा जिनके उद्योग इसी हिसाब से चलते होंगे। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान कूड़ा नहीं उठाने पर कंपनी को नोटिस, 3 दिन तक बाधित थी सेवा। शहर में राष्ट्रपति के दौरे के दौरान 47 वार्ड से घर घर जाकर कूड़ा एकत्र नहीं करने पर नगर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई है। निगम ने कूड़ा एकत्र करने वाली कंपनी को नोटिस जारी किया है। निगम ने कहा है कि यदि आगे भी कोई सुधार नहीं हुआ तो कंपनी का ठेका निरस्त कर दिया जाएगा। निगम की ओर से 47 वार्ड में कूड़ा उठान के लिए मेन वाटर ग्रेस एकांत सनलाइट प्राइवेट लिमिटेड को ठेका दिया गया था। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पर रहे, इस कारण आधे शहर का कूड़ा नहीं उठा। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी, इस तारीख को जारी हो सकती है अधिसूचना। लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव की तैयारी है। हाईकोर्ट में दिए गए 30 जून तक चुनाव संपन्न कराने के शपथ पत्र की भावना के अनुरूप शासन इसकी तैयारी में जुट गया है। इस कड़ी में निकायों में ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण की सीमा 14% के स्थान पर वास्तविक संख्या के आधार पर करने समेत अन्य बिंदुओं को लेकर नगर निकाय अधिनियम में संशोधन के दृष्टिगत वित्त, कार्मिक व न्याय विभाग से परामर्श मांगा गया है। इसके बाद चुनाव आयोग से अनुमति मिलने पर अध्यादेश के जरिए सरकार अधिनियम में संशोधन कर सकती है और इसी आधार पर निकाय चुनाव होंगे। पत्नी को घुमाने के बहाने नोएडा से ले आया नैनीताल, फिर गला घोट खाई में फेंका। 6 साल बाद अब आरोपी को मिलेगी सजा। पत्नी को घुमाने के बहाने नैनीताल लाकर पहले गला घोटने और उसके बाद खाई में फेंककर हत्या करने वाले नोएडा के सद्दाम को जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी करार दिया है। सजा सोमवार को सुनाई जाएगी। सद्दाम ने हत्या दहेज नहीं मिलने पर की थी। जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा के अनुसार 15 जनवरी 2018 की शाम नैनीताल भवाली मोटर मार्ग पर भूमियाधार के पास तमन्ना नाम की महिला का शव बरामद हुआ था। बर्फीले तूफान से द्रोणागिरी में आफत, घर की छतों पर लगी टीन उखड़ी, पैदल मार्ग भी क्षतिग्रस्त। सीमांत जनपद चमोली के जोशीमठ विकास खंड के नीति घाटी क्षेत्र का दूरस्थ गांव द्रोणागिरी में बर्फबारी व बर्फीले तूफान से लोग परेशान हैं। यहाँ इस बर्फीले तूफान के चलते घरों की छत में लगी टीनें उखड़ने के साथ ही कई घरों को नुकसान पहुंचा है। चमोली के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 3-4 दिनों से लगातार बर्फबारी व तेज हवाएं चल रही है, जिससे विकास खंड जोशीमठ के सबसे दूरस्थ गांव द्रोणागिरी में कई मकानों की छतें बर्फीली हवा से उड़ गई हैं, जिससे गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचा है। ट्रैकिंग के लिए अनुकूल है गंगोत्री, गोमुख ट्रैक, पर्वतारोहियों ने की जांच। गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र में गंगोत्री से गोमुख निरीक्षण को गई टीम गुरुवार देर शाम भोजवासा से वापस लौट आई। टीम ने ट्रैक को सही पाया। चीड़वासा के निकट एक स्थान पर हिमखंड को काटकर रास्ता बनाने का कार्य चल रहा है। आम यात्रियों के लिए ये ट्रैक 5 मई तक खुल जाएगा। वहीं दूसरा ट्रैकिंग दल शुक्रवार को गंगोत्री से गौमुख के लिए रवाना हुआ। ये दल ट्रैकिंग एजेंसी के प्रशिक्षित गाइड के साथ गौमुख और तपोवन तक जाएगा। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट 1 अप्रैल को खोले गए थे, लेकिन पार्क प्रशासन की ओर से गंगोत्री से गौमुख जाने वाले रास्ते पर अधिक बर्फ और हिमखंड होने की बात कहते हुए ट्रैकिंग की अनुमति नहीं दी गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।